स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी गिवन दैट an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -14, find n and a। आपको nth टर्म एंड फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। हमें an गिवन है तो an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें कितना गिवन है 4, तो हम 4 पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, n माइनस 1 n भी हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको भी एज इट इज लिख देंगे। d की वैल्यू हमें 2 क्या है गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। यहाँ से हम a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये माइनस का 2 है, इक्वल 2 के साइड जाके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस 2n। 4 में 2 को ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2n प्लस में है तो वो दूसरी साइड जाके माइनस में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि a की जो हमने वैल्यू निकाली वो हमने n के टर्म्स में निकाल ली। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या गिवन है Sn का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें Sn की वैल्यू कितनी गिवन है -14, तो हम Sn की वैल्यू को क्या करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 2, तो हम उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। 2 डिवाइड में है तो इक्वल 2 के साइड जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि -14 इंटू 2 इज इक्वल टू n। हमें 2a गिवन यानी कि a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 2a प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2। a की हमने इक्वेशन में वैल्यू को फाइंड आउट करा था, यानी कि a की वैल्यू थी हमारी 6 माइनस 2n, तो हम उसको पुट कर देंगे +2n माइनस 2। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी कि -28 इज इक्वल टू n। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4n प्लस 2n माइनस 2। अब हम इनकी वैल्यू को क्या करेंगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 10 मिलेगा, यानी कि 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। एंड हम क्या करेंगे इसके बाद -4 प्लस 2n, तो ये हमारा -2n क्या है हमें मिल जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -28 इज इक्वल टू 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n एंड 10 को 2n से -2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2n स्क्वायर क्या है मिल जाएगा। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर यानी कि -2x स्क्वायर, bx यानी कि प्लस 10x एंड c की वैल्यू -28 वो +28 में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। कभी भी इक्वेशन माइनस में नहीं होती है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे चीज़, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। इसको ये 2 की मल्टीपल है तो हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 को 2n स्क्वायर से तो n स्क्वायर, 2 को 10n से डिवाइड करेंगे 5n और 2 को -28 से डिवाइड करेंगे तो हमें -14 क्या है मिल जाएगा। तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -14 मिल जाएगा एंड हम -7 में +2 को ऐड करेंगे तो हमें -5 क्या है मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, जिसमें अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो -14 आए और प्लस माइनस करें तो -5 आए। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई है -14 और 5, यानी कि -7 और 2 को हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस का 2n -14 इज इक्वल टू 0। n को कॉमन ले लेंगे तो हमें n -7 मिलेगा, प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो हमें n -7 क्या है मिल जाएगा। इसमें हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा n + 2 एंड जो सेकेंड पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा n -7 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल रख देंगे, तो यानी कि n + 2 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन है n -7 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2 है -2 में कन्वर्ट
हो जाएगी एंड n इज इक्वल टू -7, तो वो +7 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन में n की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इसके बाद हमें क्या करना था, a की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। उसकी इक्वेशन थी a इज इक्वल टू 6 - 2 एंड n की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 7। तो 6 - 2 × 7, तो ये हो जाएगा 6 - 14। तो 6 में से 14 जाएंगे तो -8। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.